कोई रविवार को हो गया, कोई सोमवार को हो गया, कोई मंगलवार को हो गया, कोई बुधवार को हो गया, कोई शुक्रवार को हो गया, कोई शनिवार को हो गया। 7 दिन में अगर जन्म हुआ है तो 7 दिन में ही हमारी मृत्यु भी है। अलग से कोई दिन हमारे लिए मरने के लिए नहीं आएगा। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए और शनिवार को सीताराम हो गए। ये 7 दिन ऐसे ही निकल गए। अब इन 7 दिन में से अगर एक क्षण, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक क्षण की भी अगर हमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है तो हमने अपनी जिंदगी को सार्थक बना लिया, हमने अपने जीवन की सार्थकता प्रकट कर। कोई कहे कि पहले दिन की कथा सुने, कि दूसरे दिन की कथा सुने, कि तीसरे दिन की सुने, जिससे भगवान हमारे मन की मनोरथ पूर्ण कर दे। हम कहते जो दिन आपको मिल जाए, जो क्षण आपको मिल जाए, जो पल आपको मिल जाए, जो घड़ी आपको मिल जाए, आप उस बीच में भगवत भजन करें। कोई गारंटी है? अरे बोलो तो, अरे मैनपुरी वालों, कोई गारंटी है कि तुम 80 साल जियोगे, कि 70 साल जियोगे, कि 100 साल जियोगे, कि 50 साल जियोगे? यहां तो शिव पुराण की कथा कहती है एक दिन की भी गारंटी नहीं है महाराज। एक कपड़ा लेकर आते हो तो उसकी गारंटी दे देता है, मेरी 1 साल की गारंटी है कि इस कपड़े का कलर नहीं जाएगा। एसी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सीमेंट की बोरी लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। ईंट लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। सरिया लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। कूलर, फ्रिज लेकर आते हो तो उसकी गारंटी हो जाती है। पर केवल किसी को ले जाकर अपनी पत्रिका भी दिखा दोगे और वो पंडित जी ने कह दिया कि ये तो 80 साल जिएगा, तो तुम पंडित जी से कह दो कि लिख कर दे दो कि गारंटी कार्ड बना दो कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, तो पंडित जी भी कह देंगे ये कोई भरोसा नहीं कि तू 80 साल जिएगा, क्योंकि शरीर की कोई गारंटी नहीं। ये कब चले जाए, इसका प्राण पखेरु कब समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी। कब प्राण छूट जाएंगे, कब चले जाएगा, इसकी किसको गारंटी? पहला दिन मिले तो भी भजन करिए, दूसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, तीसरा दिन मिले तो भी भजन करिए, चौथा दिन मिले तो भी भजन करो, 5वां दिन मिल जाए तो भी भजन करो, 6ठा दिन मिल जाए तो भी करो। जो समय हमें मिल रहा है, जो पल हमें मिल रहा है, जो समय हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें भगवान का भजन करिए। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर का द्वार नहीं देखा, कभी नहीं गया, पहली बार चोरी का सामान लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचा, पहली बार। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे होंगे। अब एक अंदाजा लगाना कि वो तो चोर था, ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया था उसने, पर उसने चोरी का धन लेकर अपने पास में रखकर चोरी का सामान लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा था। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार शंकर जी के मंदिर में आ गए होंगे, पहली बार शिव महापुराण की कथा में गए होंगे। कई लोग पहली बार शंकर की कथा को सुनने के लिए इस पंडाल में बैठे होंगे, कई लोग। देवराज भी पहली बार भगवान शिव के दौर पर गया, देवराज भी पहली बार भगवान शंकर के मंदिर गया, पहली बार। वो भी चोरी का धन था,
शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट भरा हुआ था, शरीर में कष्ट हो रहा था। इसलिए वो शिव जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा उसको लगा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत तेज ताप हो रहा है, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। तो वो थोड़ा सा एक जगह जाकर छुप गया, मंदिर के अंदर उसने शरणागति ले ली। कैसे भी गया, पर गया तो शिव के मंदिर में। कैसे भी पहुंचा, पर गया तो भगवान शंकर के मंदिर में। अधिक मास की कथा कहती है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। अधिक मास की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का जो चरित्र है। ये राजा जो बलि था, जिसके दरवाजे पर भगवान वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए, इसका चरित्र अधिक मास की कथा में स्कंद पुराण में भी आता है, विष्णु पुराण में भी आता है, वराह पुराण में भी आता है, वामन पुराण में भी आता है, कूर्म पुराण में भी आता है, मत्स्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है। कौन था ये राजा बलि? क्यों इतना बड़ा दानवीर बन गया? क्यों भगवान को इसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाना पड़ा? एक जुआरी था ये, बहुत बड़ा जुआरी, केवल जुआ खेलता था। इतना बड़ा दोस्तों के साथ बैठकर जो जुआ खेलना चालू करा, जुआ चलता रहा, हर बार हारता था। जुए में आज तक नहीं जीता। कभी उसने जुए में विजय प्राप्त करी ही नहीं, कभी जीत ही नहीं पाए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस मैनपुरी के पावन प्रांगण में, वनखंडेश्वर मंदिर के इस पावन प्रांगण में कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। कभी नहीं जीता, जुआरी था। अब जुए में लिप्त रहा करता था, जुआ खेला करता था, जुए में लगा रहता था। एक दिन एक शंकर भगवान के कोई उपासक, शिव के कोई भक्त बैठे थे और भगवान शंकर की आराधना में डूबे हुए थे। जुआरी ने विचार करा कि मैं करूं तो करूं क्या, कि मेरी जीत कैसे हो जाए, मैं जीतूं कैसे? ऐसा कोई कार्य करा जाए जिससे मेरी जीत हो जाए और सब कुछ मेरा हो जाए। परंतु ये आज तक जिंदगी में कभी जीता ही नहीं था। कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा हो जाती है, प्रभु की ऐसी दया हो जाती है कि अगर किसी सेठ जी के यहाँ कोई द्वारपाल काम कर रहा है, कोई एक साधारण सी किसी मंत्री के यहाँ, किसी कलंतरी के यहाँ, किसी संतरी के यहाँ, बहुत बड़े ऑफिसर के यहाँ अगर कोई एक व्यक्ति साधारण सा बेचारा चौकीदारी करता है, कोई काम करता है, कोई साधारण कार्य में लगा रहता है, कभी शिव की उपासना, कभी जीवन में उसकी धर्म पत्नी ने अगर भगवान शंकर की भक्ति करी होती है, शंकर की आराधना करी होती है, शिव तत्व को जाना होता है, तो कभी कभी ऐसी कृपा हो जाती है किसी किसी के यहाँ चौकीदारी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति भी कब राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता। एक साधारण सा काम करने वाला व्यक्ति भी कब सिंहासन पर जाकर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम। ये उस शिव की कृपा होती है, ये देवादिदेव महादेव की करुणा है, ये उनकी दया है, ये उनकी उदारता। अब जुआरी ने विचार करा कि मेरे पास में मैं बार बार हारता हूं। आज तक जुआरी जीता ही नहीं था, आज तक नहीं जीता। आज पहली बार मंदिर के सामने से जा रहा था, संत आंख बंद करके बैठे हुए थे, उनके पास में उनका कमंडल रखा हुआ था, एक छत्र रखा हुआ था,
उन्हीं के पास में एक सुंदर सा आसन रखा हुआ था। अब जुआरी ने विचार करा कि संत नेत्र बंद करके बैठे हैं, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए, क्यों ना इनका सामान चुरा लिया जाए। बहुत सारे लोग आएंगे कथा में, बहुत सारे लोग। आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, बहुत लोग आएंगे, बड़े बड़े भी आएंगे, छोटे छोटे भी आएंगे, साधारण भी आएंगे, और चलो तो चलो कथा में चोटे भी बहुत आएंगे। दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं महाराज। अगर मैनपुरी वाले सब बात अच्छे से संभाल ले तो हमारा मन है कि मैनपुरी में कथा जरा जोरदार आनंद से करी जाए। हो संभाल लोगे तो बोलने में पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? पक्का? बस तो दो लोग बहुत जल्दी गायब होते हैं। वोट लेके नेता और चैन लेके चोर, बहुत जल्दी गायब हो जाते। अब मिलेगी क्या? एक वीडियो किसी मीडिया वाले ने बड़ा बड़ा भाव से डाल दिया। एक वीडियो डाला उन्होंने कि बेचारी कल वो शोभा यात्रा निकल रही थी और उसमें दो माताओं की कोई चेन कट गई होगी, वो रो रही थी, तो उनका वीडियो खूब चला और वो रो रही हैं और उनका चेन चली गई, चेन चली गई, उनकी चेन चली गई। अब इतनी आप लोग टीवी पर कथा सुनते हो, इतनी बार आप कथा में जाते हो, हमने हर बार टीवी पर कथा में कहा, बोला कि नहीं बोला? ईमानदारी से बोलो रिजीजियो, क्या बोला था? सोने की कोई रकम लेकर कथा में मत जाओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत जाओ, अपना कोई सामान लेकर कथा में मत जाओ। केवल अगर लेकर जाना तो 2 पानी की बोतल लेकर जाओ, और अपने बैठने के लिए अपने को कोई दवाई वगैरह, वैसे तो शिव महापुराण में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये विश्वास रखिए देवादिदेव महादेव से। पानी की 2 बोतल साथ में लेकर जाओ, और बन सके तुम्हारे घर में अगर रोटी थोड़ी 2-4 ज्यादा बना लो, तो तुम जहां बैठकर कथा सुनती हो, अपनी पड़ोसन के लिए, कोई बाहर से कथा सुनने के लिए आया है, उसके लिए 4 रोटी अचार ऐसा बांध कर लेकर आओ और उसका मुंह झूठा करा कर जाओ। इतना जरूर हम शिव पुराण में कर। अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर जाओ, एक खुद के लिए और जम के बोले एक अड़ोसी पड़ोसी और पीछे वाला धड़ोसी, तो उसके एक पानी की बोतल जरूर लेकर। और अगर कहीं का बीच में पानी की बोतल देने भी आए तो उसका हाथ जोड़ लो कि मेरे को 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटा सुनना है, आधा घंटा आशीष भी ले लेते हैं, 2.5 घंटा बचता है, मुझे कथा सुन लेने दो, क्योंकि एक 10 रुपए की बोतल में मेरी करोड़ों की दौलत हाथ से ना खसक जाए, इसलिए मैं हाथ जोड़ूं तुम्हारे, मेरे को नहीं चाहिए। आप अपनी पानी की बोतल अपने पास रखो, मुझे तो केवल कथा के लिए जोरदार ताली बजाएं जो गाजियाबाद से आई है। 7 दिन के व्रत, और उसके घर के लोग बोल रहे कई बार व्रत रख लिए, केवल पास में कथा नहीं होती, मुझे कोई लेकर नहीं जाता, कथा सुनने को नहीं मिलती। मैं फिर निवेदन करूंगा, 10 रुपए की पानी की बोतल के लिए करोड़ों की जायदाद मत छोड़ देना। इसको सुनकर अपनी झोली को इतना भर लेना कि दूसरी बार मेरा महादेव आए तो आप खुद जजमान बनकर कथा करवाओ। ये बाबा से खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें बसा
अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। ये भक्ति के बल को बढ़ाइए, और जिस दिन आपके भक्ति के बल को आप बढ़ा लेंगे, उस दिन शिव की कृपा अपने आप हो जाएगी। चोर चोरी करा, धन लेकर शिवजी के मंदिर से बैठे हुए संत के पास का ही सामान चुरा कर ले गए। जुआरी था, कमंडल, छतरी, आसन ले गए। आते हैं लोग, बहुत आते हैं कथा सुनने के लिए। अगर संत आएंगे, साधु आएंगे कथा सुनने के लिए, कोई भक्त आएगा तो कथा सुनने के लिए चोर भी आएगा। आपका ध्यान भगवान में रहता है, चोर का ध्यान तुम्हारे गले के मंगलसूत्र और चेन और मोबाइल और पर्स पर रहता है। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना इस व्यासपीठ से, चोर ने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी। बोलो सही बात है कि गलत बात है? एक चेन 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख की होगी। ऐसी उसने ना जाने कितनों की चेन काटी होगी, तो भी आज तक चोर करोड़पति नहीं बन पाया। जिसकी चेन चली गई, भोलेनाथ ने 6 महीने में उसके गले में दूसरी और बढ़ाकर चेन पहना दी। जिसकी गई, उसने बाबा ने फिर दे दी, उसने फिर मेहनत करी, फिर काम करा, और फिर अपना कर्म कर कर उसने चेन बनवा ली और गले में पहन ली। पर चोटा अभी तक भी चोटा की चोटा ही रिया, वो चोटा आज तक ठीक नहीं। कोई सोने का सामान लेकर मत जाओ। अगर आए हो कथा में, तो हम तो बाबा से मिलने के लिए आए, हम बाबा से मांगने के लिए आए, हम बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए आए। दिल की बात। कितना कितना चलता है कि साहब वो हमने पहले सुना है, स्मरण में तो नहीं है, कि लाल कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, पीले कलर का परमिट जानते हो, पीले कलर का एक कार्ड बनवा लो तो उससे ये मिल जाता है, लाल कलर का बनवा लो तो ये मिलता है, गुलाबी कलर का परमिट बनवा लो तो ये मिलता है, शक्कर मिल जाती है, चावल मिल जाता है, बीमारी का पैसा मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। एक परमिट पीला कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, गुलाबी कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा, लाल कलर का बनवाया तो ये मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक परमिट तुम्हारे शंकर की भक्ति का भी बनवा लो, क्योंकि वो अंत समय तक चलता है, जब तक तुम्हारी श्वास चलती है, अंत समय तक वो देता है। एक जुआरी गया और एक संत का, एक ब्राह्मण का आसन, कमंडल, छतरी लेकर आ गया, और उसने वो लेकर आया और अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुआ खेलते हैं। जुआरी ने, दोस्तों ने कहा तेरे पास लगाने के लिए क्या है? उसने कहा मेरे पास छतरी है, उसने कहा मेरे पास कमंडल है, उसने कहा मेरे पास में ये आसन है। दोस्तों ने कहा फिर ले आया थोड़ा बहुत सामान, चल बिठाओ, जिंदगी में आज तक जीता तो है ही नहीं, हारेगा। सब बैठ गए, जुआ चालू हुआ। दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उस छाता, कमंडल, आसन में लगा दी, और आज
ऐसा योग बन गया कि जुआरी जीत गया, और जुआरी जीत गया, खूब पैसे वाला बन गया, पैसे वाला बन गया। तो जब भक्त कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल भक्ति भरी पड़ी है, स्त्रियां कहती हैं शिव महापुराण की कथा में हमारा अखंड सौभाग्य भरा पड़ा है, कन्या कहती हैं इस शिव महापुराण की कथा में हमारा सुंदर वर भरा पड़ा है, वर कहते हैं इस शिव महापुराण की कथा में हमारी इच्छा, हमारी भक्ति, हमारा स्नेह भरा पड़ा है। बैरागी कहते हैं इसमें वैराग्य है, त्यागी कहते हैं इसमें त्याग है, संत कहते हैं इसमें विरक्ति है, तपस्वी कहते हैं इसमें तप है। और शिव महापुराण स्वयं अपने आप में कहती है जो दिल से सुन लेता है महादेव उसकी गोदी को भरकर 3 महीने में उसका भंडार आनंद में दे देते हैं। आए आप अपनी मर्जी से, पर आपको बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। अगर मैनपुरी की इस पावन प्रांगण में बनखंडेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में बैठकर अगर आप कथा का रसतत्व का श्रवण कर रहे हो, चौहान परिवार इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण कर कर अगर कथा करवा रहा है, तो ये आपकी एक सुखता, एक आनंदता। बैठो कथा में, और ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, तुम तो ये विचार करना कि हम देवाधिदेव महादेव के पास में बैठकर अपने दिल की बात भगवान शिव जी से कहने के लिए बैठे, हम अपने मन की बात भगवान शंकर को बताने के लिए बैठे। और जब हम उससे कहेंगे तो वो सुनेगा, सुनता है। कोई कहे कि गुरुजी पहले दिन की कथा सुनना चाहिए कि दूसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि तीसरे दिन की कथा सुनना चाहिए कि चौथे दिन की कथा सुनना चाहिए, 5वें दिन की सुने, 6ठे दिन की सुने, 7वें दिन की सुने, सुने कब की? सात दिन की शिवपुराण है, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत है, 7 वर्ष पहले भेजा है। शास्त्र कहता है शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा होना चाहिए, ये 16 सोमवार की कथा में भी लिखा है, संकट सोमवार की कथा में भी लिखा है। जो संकट सोमवार का उद्यापन करते हैं, शंकर की कथा को सुनते हैं, जो सोमवार का व्रत करते हैं, संकट सोमवार 16 सोमवार का व्रत उद्यापन करते हैं, वो कथा में पढ़ लेते होंगे कि शंकर का प्रसाद चूरमा हो, बेलपत्री हो, जो भी आप प्रसाद है शिव का, उसको रात भर ना रखिएगा। केवल शिव महापुराण की बेलपत्र, वो भी विराम के दिन की। कौन से दिन की? समापन के दिन की। वो जब मिलती है तो वो भले तुम जिंदगी भर लाल वस्त्र में रखो, वो संपदा बढ़ाती है। ये शिव महापुराण में वर्णित है, वो है संपदा। तुम रुका जी के शंकर भगवान से क्या कहा था तुम रुका जी ने कि आप कुछ देना चाहते हैं तो अपने मस्तक पर चढ़ी हुई बेलपत्र इस शिव पोथी को दे दो। ये शिव पोथी की बेलपत्र संपूर्ण जगत का कल्याण करेगा, संपूर्ण जगत का कल्याण। बाकी के दिनों की बेलपत्र तो औषधि के लिए खाई जाती है, रात्रि से पहले, रात्रि हो उससे पहले उसको पाया जाता है। पर प्रसाद रात भर नहीं रखना। शिव महापुराण का, शंकर का, शंकर के अनुमोदन का, शिव के स्मरण का, शंकर मंदिर का आप पाना है तो वहीं पर पा लीजिए, दे वो लाओ दे दीजिए। अब फल तो भेज दिया था, वो फल चले भी गया था, रानी को पहुंच भी गया। रानी ने सोचा हम 2 महारानी हैं, उसने आखे फल के 2 टुकड़े कर दिए, दोनों ने खा लिए, दोनों को संतान हुई। संतान भी जो शंकर के फल के टुकड़े करे थे तो औलाद भी आदि आदि हुई।
संतान भी आदि। आदि नासिका का एक छिद्र, एक आंख, आधा मुख, एक हाथ, एक पांव, एक रानी को हुआ, आधा दूसरी रानी को हुआ। जैसे ही रानी को आदि आदि संतान हुई, जरासंध के पिताजी को मालूम पड़ा कि संतान हुई और दासियों ने आकर कह दिया संतान भी ऐसी हुई कि कुरूप हुई। आदि आदि संतान उत्पन्न हुई है, आदि आदि संतान उत्पन्न हुई है। हाँ, आदि आदि संतान, हाँ। कहाँ है, लेकर आओ। जो लेकर आए, देखा तो ये तो आदि आदि है। पिताजी ने कह दिया ऐसी संतान हमको नहीं चाहिए, ले जाओ फेंक दो इसको, ले जाकर कहीं फेंक दिया जाए, जंगल में, वन में ले जाओ इसको, डाल दीजिए वन के अंदर, ले जाओ इसको। एक दासी को भेज दिया, दासी ने ले जाकर उसको फेंक दिया। फेंका, आधा आधा टुकड़ा अलग पड़ा था। एक हुई थी राक्षसी, पर कभी राक्षस कृत्य नहीं करा था। राक्षस कुल में जन्मी थी हुई, पर राक्षस कर्म नहीं करा था। इस निकल कर जा रही थी। इसकी शिव भक्ति बड़ी प्रबल थी, इसकी तप साधना बड़ी प्रबल थी। इस होई राक्षसी ने दोनों बच्चों को देखा तो अलग अलग थे। इसने अपने तप बल से बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ा, लेकर गई जरासंध के पिताजी के पास में ले जाकर कहा ये तुम्हारा बेटा है। टुकड़े टुकड़े कर कर अलग पड़ा था, मैंने अपने शिव आराधना से, अपनी भक्ति से इसको जोड़ दिया है। ले तुम इसको रख लो, पर एक बात याद रखना राजन, तुम्हारे पुत्र को मैंने जोड़ा है, इसको कोई मारेगा तो ये मरने वाला नहीं है, पर बीच में से फाड़ कर अगर भाग अलग कर दिया जाएगा तो ये मर जाएगा। जरासंध को बार बार जोड़ा, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया। तब भगवान ने तिनका तोड़कर भाग विभाजित करे, तब भीम ने देखकर जरासंध के बीच में से फाड़ कर भाग विभाजित कर कर फेंके थे। फिर जीवित नहीं। जरासंध के पिताजी ने उस होई का सम्मान करा, सत्कार करा, पूजन करा। वही होई मरे हुए पुत्रों को जीवित करने लगी, इसलिए वो होई माता हो गई, अहोई अष्टमी हो गई। जिसका व्रत माताएं करती हैं, अहोई अष्टमी का, माताएं भी व्रत धारण करती हैं अहोई अष्टमी का, फिर वो अहोई अष्टमी हो गई। उसका व्रत माताएं धारण करने लगी, उसका पूजन, व्रत, साधना, तप करने लगी। भगवान को पूर्ण चाहिए। आप भगवान को फल दे रहे हो, पूर्ण दीजिए। आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो पूर्णता में करिए। आप भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो, पूर्णता में करिए। अपूर्ण शिव को नहीं चाहिए। पूर्ण चाहिए। और जब पूर्ण भरोसा लेकर, पूर्ण विश्वास लेकर आप शंकर के द्वार जाते हो तो शिव पूर्णता में ही देता है। शंकर कभी अपूर्ण नहीं देगा। शिव अपूर्णता कभी नहीं देता। एक किसी माताजी ने एक प्रश्न किया था कि हमारे यहां कोई कह रहा था कि जब नारी गर्भ से रहती है तो उसको शंकर जी का पूजन नहीं करना चाहिए। तो उन माताजी से हमने लिखकर भेजा था कि हमको ये जरूर बता देना कि कौन से शास्त्र में कहां लिखा हुआ है कि शिव की आराधना ना करें। गर्भस्थ नारी भी शंकर की आराधना कर सकती है। शिव की आराधना में कोई कमी नहीं। शिव की भक्ति में कोई कमी ना रहे। साहब, शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर अपना काम करे, औषधि दे, दवाई दे, गोली दे, वो अपनी जगह पर है, पर तुमको अगर रोग हो गया, तुम पलंग से उठ भी नहीं सकते, तो भी पड़े पड़े ही जप लो श्री शिवाय नमस्तु। पड़े पड़े जप लो ओम नमः शिवाय।
बड़े बड़े गम, बड़े बड़े गम, क्योंकि वो शंकर बड़ा अजब है, बड़ा गजब। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ सब बताइए, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यही गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। आनंद के साथ में देखो, भाव से जय हो। शंभो हे शंकर हे त्रिकालदर्शी। एक जगह पे राखे, कभी बुरी नजर से कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा, कहीं और ना देखा हमने ऐसा गजब नजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो
लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हरि बोल। बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। अरे गणपति राखे चूहा, सर्प कभी नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाई, कार्तिक मोर न जाई। आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। आज का ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत तन चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। शिव दयालु है, शिव दातार है, शिव करुणा की सागर है। आप व्रत भी कर रहे हैं तो पूर्णता में करिए, आप स्मरण भी कर रहे हैं तो पूर्णता में करिए, मंत्र जाप भी कर रहे हैं तो पूर्णता में करिए। शिव उसको स्वीकार करेगा, भगवान उसको स्वीकार ले। कितना सुंदर लिखा है कि व्यक्ति दान भी करे तो पूर्ण करे। क्या करे? दान। कल कथा में सुना था ना, आपको बताया था कि हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है उसमें 5 वस्त्र दिए जाते हैं।
कई कई माताएं बड़ी चतुर होती है, तीर्थ करने जाती है तो साथ में कपड़े ले जाती है दान करने के, तो कुर्ता तो दे देती है एक पंडित जी को, धोती दे देती है दूसरे को। समझना जरा, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये कोई साधारण नहीं है। बहुत बहुत चतुर चतुर माताएं होती हैं। टोपी दे देगी एक को, साल दे देगी एक को। अब उसके मन में आया कि मैंने देखो कितना जोरदार पुण्य कमाया, मैंने सबके दिया। बोलो रे पंडित जी ने दिया कि नहीं दिया? अब पंडित जी बोलते हो हमें तो धोती मिली है, ये तो कुर्ता मिला, इसके तो ये सामान मिला, इसको ये मिला, तो ये, पर ये शास्त्र विमुख है। वस्त्र देना है तो पूर्ण दो। कैसा वस्त्र दो? पूर्ण। सुहागन स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को अगर वस्त्र देना है तो पूर्ण वस्त्र देना चाहिए। कभी साड़ी दे दी और चोली का कपड़ा नहीं दिया तो वो श्रेष्ठ नहीं है। अब कई कई माताएं तो कहती हैं गुरुजी साड़ी में ही आजकल वो कपड़ा लगा लगाया आता है। भले लगा हुआ आता है पर साड़ी में सिला हुआ होता है, वो बना हुआ होता है, उसको अलग करना पड़ेगा। तो या तो तुम उसको पहले अलग करके लाओ फिर दो। पर कभी भी सौभाग्यवती नारी को एक वस्त्र मत दो, एक वस्त्र कभी नहीं देना है। पहले भी हमने एक बार कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जो ये आप लोग एक नया पैटर्न लेकर आए हो ना, एक नया तरीका लेकर आए हो कि जैसे करवा चौथ का उद्यापन करा, तीज का उद्यापन करा, छठ का उद्यापन करा, या कोई भी उद्यापन माताएं करती है ना सोमवार वगैरह का, तो टीकी का पत्ता रख देती है, बिंदी रख देती है, सामान रख देती है, उसमें एक ब्लाउज का पीस रख देती है। दोष है। फिर माताएं कहती है कि हमको दुख क्यों झेलना पड़ रहा है, हमको ये कष्ट क्यों आया, हमने तो उद्यापन अच्छे से करा, हमने तो ये उद्यापन बहुत अच्छा करा था, फिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? उसका दोषी परमात्मा नहीं, उसके दोषी आप हो। आपको अगर वस्त्र देना था तो वस्त्र पूर्ण दो देना था। एक अकेला वस्त्र तो जब जीव के प्राण छूटते हैं तभी जाता है। अगर आपको ब्लाउज पीस देना है तो पहले उसको, उसके साथ में एक जो हाथ में बांधने वाली मोली होती है, लच्छा होता है, पहले एक हाथ की मोली उसके अंदर रखो ब्लाउज पीस के साथ में, तो वो दो वस्त्र हो गए। वो एक नहीं कहलाएगा, फिर वो दो हो गए। पर माताएं पॉलीथीन में जब पैक करती है ना, पॉलीथीन में जमा लेती है, उसमें टीकी का पत्ता रख लेगी, वो लगाने की रख लेगी, कुंकू रख लेगी, सब कुछ रख लेगी, पर वस्त्र एक रखेगी। उसमें मोली नहीं रखती है, वो कलेवा नहीं रखती, उसमें नाड़ा नहीं रखती, उसमें वो शुभ सूचक नहीं माना गया। सौभाग्यवती स्त्री को अगर आप भोजन कराकर वस्त्र का दान कर रहे हो तो एक वस्त्र कभी सौभाग्यवती को नहीं जाता। वस्त्र जाते हैं तो दो दो, पांच दो, ऐसे वस्त्र बढ़ते हैं महाराज। लहंगा है, वस्त्र आदि के, रुमाल आदि के, ऐसे 5 वस्त्र करे जाते हैं। यहां तक आज तक का प्रमाण है महाराज जी कि ये जो आप लोग जो रबड़ बैंड वगैरह देते हो ये अपनी जगह पर है, पर शास्त्र रीति तो यहां तक कहती है कि जो पहले साटन चलता था चोटी को गुथने के लिए, उस साटन की भी महत्वता थी महाराज। भविष्य पुराण को उठाइए और भविष्य पुराण को उठाकर देखिएगा, कभी मौका मिल जाए आपको और आपके पास में अगर भविष्य पुराण की किताब हो, पोथी हो, पुराण हो, तो उसको पढ़कर देखना एक बार। उसमें वर्णन आता है कि 5 वस्त्र में वो साटन भी गिना जाता है स्त्री के। कारण क्या था? तो कहते हैं जो साटन का दान देते थे, रिबिन उसको कहते, साटन का रिबिन बोलते हैं उसको, तो उसका जब दान देते थे तो जो परिवार टूट रहा होता था,
जिसके परिवार में सास बहू देवरानी जेठानी की लड़ाई होती थी, परिवार टूट रहा है, विभाजन की ओर चले जाता है, तो साटन का दान करने से परिवार जुड़ जाता था, इसलिए साटन दिया जाता था। अब आज के समय में तो कौन दे, फैशन है महाराज, थोड़ा वीआईपी चीज तो भगवान भी क्या वीआईपी में जा, भगवान भी कर दे वीआईपी, चलो चल। अरे क्यों पुराणों में लिख दिया कि बांस की डलिया में अनाज रखकर, सुहाग सामग्री रखकर ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो उसको बांस की डलिया, आपने पढ़ना, उसमें लिखा है, आपके पास में तो किताबें होंगी उपवास की, बांस की डलिया में सामान रखकर दीजिए, बांस की डलिया, यहां लिखा नहीं कि प्लास्टिक की डलिया में पैक कर दो, यहां बांस की डलिया लिखिए। बांस क्यों? क्योंकि बांस शुभ कार्य का सूचक होता है। जब विवाह होता है तो बांस का मंडप लगता है, शुभ कार्य का सूचक होता है। बांस वंश की वृद्धि करता है। उद्यापन करने वाली नारी, बुजुर्ग तो बुजुर्ग, घर की बहुएं, घर की बेटियां, घर के बेटे, घर के बच्चे भी शंकर की कथा को ऐसे प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, इतने आनंद में सुन रहे हैं, इतनी मस्ती में सुन रहे हैं कि उनको शायद हमने नहीं सोचा था कभी कि ये बच्चे धर्म की ओर बढ़ जाएंगे, पर उनके भीतर धर्म प्रवेश कर गया, उनके भीतर भगवान शिव प्रवेश कर गया। और चाहिए क्या अपने को? जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। परिवार को सुधारने का सबसे सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा, परिवार को संवारने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान शंकर का अनुमोदन, परिवार को संभालने का सबसे सुंदर आनंद है शिव चरित्र, शंकर का अनुमोदन, भगवान शिव की कथा। आप उस देवाधिदेव महादेव को अपनी चित्तवृत्ति में बिठाओ तो, पर विश्वास रखकर बिठाना, भरोसा रखकर बिठाना। और अगर विश्वास रखकर बिठाया है, भरोसा रखकर बिठाया है, तो शंकर क्यों ना कृपा करेगा। क्यों ना कृपा करेगा। सब दूर से आस छूट जाए, हर व्यक्ति से आशा जब समाप्त हो जाए और लगने लगे कि अब कोई साथ देने वाला नहीं है, आंखों में अश्रु आपके अगर आ रहे हैं, महाराज, तब शिव को याद कर लेना। एक बार जरूर याद करना, मेरे देवाधिदेव महादेव को एक बार दिल से अवश्य याद करिएगा। अश्रु आंसू किसके निकलते? जिसका भीतर का विश्वास टूट गया, जिसने जगत में सबको आजमा कर देख लिया हो और अंत में भी उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, तब वो परमात्मा के पास जाकर फिर रोता है, सदगुरु के पास जाकर, गुरुजन के सामने जाकर, संतजन, साधुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक के पास जाकर, माता पिता के आगे फिर वो रो लेता है, फिर वो रोती है। अश्रु को बुलाना नहीं पड़ता, आंसुओं को बुलाना नहीं पड़ता। आंसू तो आपकी भक्ति जो होती है, आंसू तो जो आपका विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो भरोसा है, आपका जो परमात्मा के चरणारविंद में जो रस तत्व, जो चित्त वृत्ति आपकी भगवान में जो जुड़ी हुई है, बस वो नैनों से झलकने लगती है। कि लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु दा
प्यार लिखना, नैनों में लिखना दर्शन गुरु का, मुख पर गुरु जी दा नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर सतगुरु दा प्यार लिखना। क्यों? गुरु तत्व में शिव छुपा हुआ है। गुरु तत्व में शंकर छुपा हुआ है। किसी ने प्रश्न किया था, हम गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र नहीं ले पाए और हमारा कोई गुरु नहीं है और हमारी अवस्था हो गई 72 साल की, अब बताओ हम मर गए तो हमें गुरु मंत्र चाहिए, हमें गुरु मंत्र दो। हम कहे माँ हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी गुरु मंत्र देने वाला होता है तो गुरु पूर्णिमा पे देता होगा। कोई भी गुरु मंत्र देने वाला होगा तो गुरु पूर्णिमा पे देता होगा, कहीं नहीं। और महाराज जी होन तो 15-20 इकट्ठा हो जाए सबके दे रहे और तुम तो क्यों दे ही नहीं। अरे तो बात दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेने का समय होवे, जैसे हर कभी रोज रोज पूरण पोली बना के खाओ, रोज रोज भजिया बना के खाओ, रोज रोज गुलाब जामुन बना के खाओ, रोज रोज तुम प्रतिदिन बाजार से एक केक खरीद के लाओ और चाकू से काट काट के खाओ ने हैप्पी बर्थडे ने टू यू, तो वो केक खाने में मजा आए क्या? अरे बोलो तो जम के। होली का गाना, होली का गीत, होली के गीत तुम बाकी के समय पर सुन के बताओ, अच्छे नहीं लगेंगे, पर होली का जब समय आएगा तो होली के गीत अच्छे लगेंगे। राखी का समय आएगा तो भैया मेरे राखी का बंधन के निवाजे तो गीत अच्छा लगे, और जैसी राखी समाप्त हुई तो कोई गीत अच्छा लगे। जन्माष्टमी आई तो भगवान कृष्ण के जन्म के गीत अच्छे लगते हैं, रामनवमी आई तो राम जी के जन्मोत्सव के गीत अच्छे लगते हैं, दिवाली आई तो दिवाली की आतिशबाजी अच्छी लगती है। समय होता है हर चीज का, गुरु मंत्र का भी एक समय, एक वृक्ष पर जो फल लगे हैं वो भी एक समय पर पनपते हैं, एक समय पर फलित होते हैं। अरे राशन की दुकान पे राशन लेने जाओ, कंट्रोल की दुकान पे से चावल और गेहूं लेने जाओ, परमिट दिखाओ, उसके बाद भी वो के टाइम पे आना, 10 बजे से 5 बजे तक खुले हो और रविवार के बंद रहे। ध्यान रखना, समय पे आएगा तो दूंगा। उसी तरह गुरु मंत्र का भी एक समय होता है, तो मंत्र चाहिए। तो हम क्या करें? और आप कहो कि गुरु मंत्र मिले गुरु पूर्णिमा पे, और अगर हम बीच में निपट गए तो, और बिना गुरु मंत्र के ऊपर चले गए तो दोष नहीं लगेगा? तो हमने कहा लगेगा तो सही, तो किसको लगेगा? तो हमने कहा आपको ही लगेगा। तो क्या हमको काहे को लगेगा? हम तो आपके सामने खड़े हैं कि गुरु मंत्र चाहिए और आप बोले कि गुरु मंत्र नहीं दें भैया, और दोष किसको लगेगा? तो हमने कहा आपको लगेगा। 72 साल की हो गई तो अभी तक बताते ना गुरु नहीं बनाया। गुरु जी पूछो ही मती तुम तो मेरी। हमारा पति कभी भजन में नहीं जाने दे, कीर्तन में नहीं जाने दे। तुमने कहा भजन गाने का मना करता है क्या? अब क्या बताएं, हम वो नहीं गान दे न जान दे, तो भजन से क्या तकलीफ उसको? आया है क्या? हाँ आया, बुला जरा बुला उसको। तो आया। क्यों भाई, तेरे को भजन से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत? बस नहीं जानता। ठीक है, तुम तो ये के गुरु मंत्र दे दो ने जपती रहे। तो हमने कहा मां ये तुझे भजन में नहीं जाने देता ना, मत जा। पति कह रहा है कि मत जा तो मत जा, तू घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो जप सकती है, मंत्र तो बोल सकती है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर सकते हो। शंकर गुरु है और गुरु शिव है, शिव गुरु है। तो क्यों ना, अगर मंत्र नहीं भी है तो हम जप क्यों नहीं सकते? हम क्यों ना जपें उसको? जिस माला को जप कर
मीरा तर गई, जिस माला को जप कर नामदेव जी तर गए, जिस माला को जप कर रामकृष्ण परमहंस जी तर गए, जिस माला को जप कर स्वयं हनुमान जी तर गए, तो ये माला कोई सहज होगी? सहज होगी? माला जपी थी मीरा जी ने, मुझे ला दो भजन की वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला, जिस माला को मीरा जपी थी, जिस माला को कर्मा जपी थी, मिल गए उनको नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जिस माला को मीरा ने, कर्मा ने, नामदेव ने, ध्रुव ने, प्रहलाद ने ना जाने कितनी बार जपा, और जपते जपते उन्हें भगवान मिल गए, तो वो माला मैं भी तो जपूं। भगवत स्मरण की वो माला मेरे को जपना है, नाम स्मरण की वो माला मैं जपूं, और नाम स्मरण में इतना डूब जाऊं कि भगवान मुझे मिल जाए। तो हमने कहा माता जी आपको अगर मंत्र लेना है तो उस मंत्र को तो आप समय पर लीजिए, पर एक मंत्र शंकर का जपते रहो, राम का, कृष्ण का, किसी का नाम जपते रहो। एक मंत्र के पीछे अगर आप पड़ गए, एक मंत्र को अगर जपते रहे, तो यह पक्का है कि तुम्हारे सुख में और तुम्हारे दुख में वो परमात्मा आकर खड़ा हो जाएगा। कोई आए ना आए पर वो जरूर आए। उसको बुलाना पड़ने के लिए केवल मंत्र का जाप करिए। अरे भगवान कृष्ण जिस समय पर पांडव जुआ खेलने के लिए जा रहे थे, चौसर खेलने के लिए, सबसे आगे मेरे कृष्ण चल रहे थे। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से कहा भगवान जा रहे हैं आगे आगे, अच्छा लगेगा इनके सामने जुआ खेलेंगे, क्या करें? कह दो भगवान से कि आप अंदर मत जाना। तो हाथ जोड़कर अर्जुन ने कह दिया प्रभु कहां जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी? भगवान बोले अब तुम लोग जा रहे हो ना सबकी सब जुआ खेलने, तो मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, और वहां पर तुम्हारे चौसर खेलने की जगह पे मैं बैठूंगा। प्रभु आप अंदर नहीं आओगे, आपके सामने हम गलत काम नहीं कर सकते, आपके सामने हम गलत काम नहीं करेंगे, आप अंदर नहीं आओगे। आप अंदर नहीं प्रवेश करोगे। देखिए आप पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, छुपाकर कर रहे हो, उसके खाते में लिखा हुआ है। पाप का फल भी, ना तो पाप कभी छुपा है और ना पुण्य कभी छुपा है। पाप भी नहीं छुपता, पुण्य भी नहीं छुपता। पाप का फल भी सामने आता है और पुण्य का फल भी सामने आता है, दोनों चीजें सामने आएगी। भले आप वो कहते हैं ना, वो एक वो मोबाइल में एक वो होता है, वो क्या स्टेटस डालते हैं ना, ऐसा कुछ है ना, या मैसेज डालते हैं, और उसमें व्हाट्सएप पे कई लोगों ने ऐसा ऐसा फंक्शन जोड़ के रखा रहता है कि वो देख भी ले तो भी टिक नहीं आए, ठीक है, देख ही नहीं रहे। उसने ऐसी सेटिंग कर कर रखी है कि वो ऑनलाइन दिखता ही नहीं है, देख ही नहीं रहे। बोलो ईमानदारी से, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, कि सामने वाला व्यक्ति भले ऑनलाइन वो रे चाहे नहीं रहे, क्योंकि उसके भीतर हो सकता है कपट हो, उसके भीतर छल हो। छुपाता वही है जिसके भीतर कपट होता है, छुपाता वही है जिसके भीतर छल होता है, नहीं तो ब्लू टिक से क्या होता है। उसी तरह तुम पाप पुण्य कितना भी छुपा लो, पर मेरा भोलेनाथ तो 24 घंटा ऑनलाइन रहता है, 24 घंटा, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरे शंकर ऑनलाइन है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। तुमने क्या करा, क्या धरा,
क्या कर रहे हो, कितना पुण्य कितना पाप तुम छुपा सकते हो केवल व्हाट्सएप पर, तुम छुपा सकते हो केवल स्टेटस पर, तुम छुपा सकते हो केवल फेसबुक पर, तुम छुपा सकते हो केवल गूगल पर उस परमात्मा से नहीं छुपा सकते। उसकी दृष्टि सबके सम्मुख है। किससे छुपा रहे हो? पाप तुम किससे छुपा रहे हो? झूठ तुम किससे छुपा रहे हो? छल तुम किससे छुपा रहे हो? बेईमानी तुम किससे छुपा रहे हो? कपट तुम किससे छुपा रहे हो? उससे नहीं छुप सकता। वो तो पैदा करते ही तुमको एक सिम ऐसी फिट कर देता है कि तू कहीं पे भी जाए तेरे सामने वो कैमरा लगा रहता है। कहीं पे भी जा, तेरी मस्ती में तू कहीं भी रहे। जब हिसाब करता है नहीं ऊपर, तब ऐसा रोए जीव, इतना रोए मैंने तो ये काम करिया ही नहीं, मैंने तो ये बोलिया ही नहीं। तो चित्रगुप्त महाराज बोले ला रे जरा बस हेड के ला, तो वो कैमरा लगाया तो ला जरा दिखा इसको करिया कि नहीं करिया अभी मालूम पड़े। तो तुम्हारे झूठ से तुम्हारे कपट से क्या हो? तुमने कितना पाप करा कितना पुण्य करा मालूम उसको है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम तो करने के बाद भूल जाते हो, तुम तो कहने के बाद भूल जाते हो, पर वो हिसाब रखता है। तूने गाय को रोटी दिया, हिसाब उसके पास जुड़ा। तूने एकादशी के दिन भोजन कराया, उसका हिसाब जुड़ा। तूने पुण्य करा, तूने प्रदोष का व्रत रखा। दुनिया के लोग हिसाब रखे कि नहीं रखे पर मालूम नहीं। तुमने जन्म से लेकर अभी तक कितने सोमवार के व्रत करे, तुमने जन्म से अभी तक कितने गुरुवार के व्रत करे, तुमने जन्म से अभी तक कितने पशुपति व्रत करे, ये तुमको मालूम नहीं है। पर उसके पास में एक एक व्रत का हिसाब मिलेगा। इसने सोमवार का ये व्रत करा था, अच्छा ये सोमवार का व्रत करी थी, शंकर जी के मंदिर गई थी पूजन करने, तो वहां से गिलकी खरीद के लाई थी, भिंडी खरीद के लाई थी। जब ये मंदिर गई थी तो साथ में खाली झोला लेके गई थी कि मंदिर का मंदिर हो जाऊंगी और साथ में बाजार करके आ जाऊंगी। मतलब मंदिर तो इसका लक्ष्य था पर इसको बाजार घूमने जाना था। तो भगवान ने कहा पुण्य कैंसिल करो, क्योंकि मेरे लिए नहीं आई थी, ये तो भिंडी खरीदने आई थी। अब तुम तो कितनी समझदार, जुड़ा मुड़ा बांध के झोला लेके वहीं से जाऊंगी, दर्शन का दर्शन कर लूंगी, भगवान से विनती कर लूंगी और वहीं से सब्जी लेके घर आ जाऊंगी। अब तुमने ये चीज तो भगवान के मंदिर जाने की सोची, अब तुमने एक चीज और क्यों नहीं सोची कि शाम के रिसेप्शन में जाऊंगी, किटी पार्टी में जाऊंगी या उसके जन्मदिन पे जाऊंगी, तो फिर मैं सब्जी खरीदती है जाऊंगी, तब ले जा झोला। नहीं बढ़िया जोरदार साड़ी वाड़ी ने डब्बा बब्बा भर के नहीं नीली पीली होके जाए और जोरदार झामर झुमका पहन के जब जाए और जाने के बाद एक फिर वहीं जाए, फिर वो सब्जी लेने जाए क्या ऐसी जोरदार तैयार मैयार होके, और पति कह दे कि अब अपनी यहीं से तो निकल रहे, शादी में जा रहे हैं, एक काम करें अपन आधा किलो भिंडी खरीदते वो चल। तुम्हें अक्ल मक्ल है कि नहीं थोड़ी बहुत? मैं ऐसी जोरदार तैयार हुई सब्जी मार्केट ले जा रहा मेरे को, मेरी इज्जत मिज्जत है कि नहीं कुछ? 4 घंटा तो मेरे पटरी जमाने में हो गया और तुम मुझे सब्जी खरीदने जा रहे? नहीं जा रहा। तो फिर कल सब्जी नहीं है, एक भी सब्जी क्या बनाएंगे? मैं तो दाल बना लूंगी, तुम चुपचाप चलो, तुम सब चलो। अब बताओ मान नहीं जाऊं तो दाल। अब कितनी बड़ी बात कि तुम तुम्हारे रिश्तेदार के शादी में जाऊं ना तो सच धज के एक बार, फिर उसके चक्कर में तुम किसी के यहाँ नहीं जाओ और मंदिर जाओ तो क्या सब्जी खरीद लाऊंगी? आती आती दूध की थैली ले आऊंगी, आती आती आधा किलो में बेसन ले आऊंगी। मतलब भगवान के यहाँ जा रही है तो बहाने बना के जाए भगवान के। अरे मेरी हो करा, शंकर भगवान के मंदिर में श्रीफल क्यों नहीं फूटता? शंकर जी के मंदिर में नारियल क्यों नहीं फोड़ा जाता? क्योंकि शंकर को अधूरा नहीं चाहिए, शंकर को पूर्ण चाहिए। चावल भी देना तो एक दाना देना, भले आखा देना पर टूटा मत देना। बेलपत्री देना एक देना पर खंडित मत देना। फूल देना एक देना पर मुरझाया मत देना। फल देना एक देना पर बेकार मत देना। मिठाई देना एक देना पर बेकार मत देना। भगवान कहते हैं मुझे जो दे वो पूर्ण देना। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, क्योंकि उनको पूर्ण चाहिए, उनको पूरा चाहिए। पर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, अधूरे जाते हैं। जाती जाती सब्जी खरीद लूंगी, मतलब आधा पुण्य आधा पाप। जल्दी जल्दी में यह काम कर लूंगी, मतलब मंदिर तो जा ही रही हूं, साथ में यह काम करते हुए चले जाऊं। कुछ नहीं मिलेगा भेरू सिंह, लिख के रख ले, कहीं नहीं मिले रे भेरू, कहीं नहीं मिले। हिसाब लगा कर रखी है, कहां से प्राप्त होगा? और हिसाब लगाया मैंने तो इतना पुण्य करा। अरे भले तुम कितना भी छुपा के रख लो, पर वो तो पूरा ऑनलाइन है रे।
एक एक चीज का हिसाब रखेगा। तुम्हारी ब्लू टिक से क्या होगा? कहीं नहीं, कुछ नहीं हो, तो सब ज्ञात। वो एक कंजन कौन सा नाटक आता था, हमको सब पता है, उसमें वो एक ही बात कहता था, हमको सब पता है। बस यही बात जान के रख लो, शंकर जी के सब पता है। तुम्हारा पुण्य भी, तुम्हारा पाप भी, तुम्हारा भजन भी, तुम्हारा दान भी, तुम्हारा सत्कर्म भी, तुम्हारा स्मरण भी, वो देता भी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कितना ही छुपा लो पाप, कितना ही छुपा लो, पाप कभी नहीं छुप सकता। पुण्य करने वाले का पुण्य कभी नहीं छुप सकता। आप चुपचाप से भी अगर 2 रुपए दान करें, आपने गुप्त दान भी करा है, तो वो पुण्य भले आपने जगत से छुपा लिया, पर उससे नहीं छुप सकता, उसका तुम्हें पुण्य का भाग मिलेगा। व्रत में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जीजियों। जितने लोग व्रत शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, मेरा करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि उपवास को उपवास मत करो, उपवास को उपहास मत करो। व्रत अगर आप कर रहे हो तो उसके पूर्ण नियम धारण करो। जिसका व्रत करो उसके पूरे होकर रहो। व्रत का मतलब ही यही है। एक प्रश्न है, सोमवार के दिन जन्माष्टमी है और उसी दिन हमारा पशुपतिनाथ का आखिरी व्रत है। हम तो बीच में अटक गए, क्या करें? अब तुम्हारी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मर्जी तुम्हारी है। प्रश्न है, और यह प्रश्न केवल एक का नहीं होगा, ना जाने कितनों का होगा कि मैं पशुपति व्रत भी कर रही हूं और जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, अब कौन सा व्रत करें? अब आपसे ही हम प्रश्न का उत्तर लेंगे, ठीक है? आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। एक मौसी जी तुम्हारी रोज रोज आए, हर हफ्ता आ जाए, और एक मामा जी तुम्हारा साल भर में एक बार आए। अब हिसाब तुम बताओ कि सबसे ज्यादा सम्मान तुम वह मौसी जी के दोगे कि वो मामा जी इतना दिन के बाद आया है उसके दोगे? अब जम के बोल दो जरा, मामा जी के दोगे ना कि इतना समय के बाद आया। तो पशुपति व्रत तो तुम 4 पहले से कर रही हो, 3 पहले से कर रही हो, तो एक काम करो, ये जो मामा जी आई है नहीं, ठीक है, समझ गए ना उत्तर में कि और आगे समझा? नहीं, हाँ, जैसे तो तुम सब समझदार हो रहे, कथा सुन सुन के समझदार हो गए, इतना तो कथा तुम ही बाँच लो है? बस समझ जाओ उत्तर में कि पशुपति व्रत 5 करना है। मान लो बीच में रजस वाला धर्म आ जाता है कभी कभी, तो आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? व्रत बढ़ता है ना। तो पशुपति व्रत का मतलब यह है कि आप शंकर के पूर्ण हो या फिर कृष्ण के पूर्ण हो। आप जन्माष्टमी का व्रत करना है, भगवान आए हैं, जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हो तो पूर्ण तरह से जन्माष्टमी का व्रत करो। सोमवार पशुपति व्रत अगले सोमवार कर लूंगी, बाबा कराएगा। हो सकता है जिस कामना से तुम पशुपति व्रत उठाई थी वो कामना पूरी होने में थोड़ा समय लग रहा होगा, तो भगवान ने कहा थोड़ा रुक जा, एक व्रत और आगे बढ़ा ले। ये भगवान करा रहा है,
नहीं तो भगवान को क्या पड़ी थी इन्हें सोमवार के जन्माष्टमी कराने की, रविवार की नहीं करा देता। हर चीज में अच्छा सोचो, गलत तो अपने सोचना ही नहीं। क्यों गलत सोचे अपन? कोई बुराई भी करे ना अपनी, कोई निंदा भी करे, कोई कितना भी गलत बोले, गालियों पर गालियां दे, अपशब्द पर अपशब्द देते, ताने पर ताने दे, बुराई पर बुराई करे, निंदा पर निंदा करे, कितना ही करे, अपने ही खाए और अपने कोई गालियां दे, अपने कोई अपशब्द दे, तो भी तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। तो भी कहो भगवान ने गजब करा, इसको पैदा कर कर मेरे पास भेज दिया, ये बड़ी कृपा भगवान की हुई, जो कम से कम मुझे कोई तो मिला ताने देने वाला, मुझे कोई तो मिला अपशब्द कहने वाला। जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटा था, तब दुनिया के लोग माता पिता भी दो मार कर चले जाते थे, अपशब्द कह देते, तब कोई कहता ही नहीं है, कम से कम ये तो मिला है। उसमें अच्छा ढूंढो, उसमें श्रेष्ठ ढूंढो। व्रत करो तो श्रेष्ठता से करो, पूर्ण समर्पित होकर। शंकर भगवान को पूरा नारियल चढ़ता है, टूटा हुआ नहीं, फूटा हुआ नहीं, पूर्ण चढ़ता है शंकर भगवान को, कि पूर्ण दिया, अधूरा नहीं। फल भी दिया तो पूर्ण दिया, अधूरा नहीं। शिव को फल भी टुकड़े होकर नहीं चढ़ते, शंकर को पूर्ण फल चढ़ता है, पूर्ण। अरे राजा जरासंध के जो पिताजी थे, शंकर के बड़े भगत थे। कथा का ध्यान करिएगा, भागवत जी में सुना है ना। जरासंध कैसे मारा था? एक तिनके के टुकड़े कर कर फेंके, भीम ने देखा बीच में से, जरासंध का पिता, राजा जरासंध के पिता बड़े भगवान शंकर के भगत थे, शिव के भगत। उनकी 2 धर्म पत्नियां थीं, पर संतान नहीं थी। एक दिन शिव की आराधना कर कर आ रहे थे, शंकर ही गुरु का रूप रख लिया। अभी आपको कथा में कहा था, शिव गुरु है, गुरु शिव है। अगर गुरु ने कह दिया कि बाबा कृपा कर दिया, 2 महीना 3 महीने में तेरा ये काम हो जाएगा, शंकर ने करुणा कर दी, आशीर्वाद मिल गया, तो वचन पर विश्वास करो कि वो बोला है तो शंभु ही बोला है, और शंभु बोला है तो गुरु ही बोला है। वो गुरु, वो शिव शंकर के मंदिर से आ रहे थे, राजा जनक जरासंध के पिता। संतान नहीं थी, और मार्ग से आते आते आज आंख में अश्रु भरे हुए थे पिता के। वहीं शिव गुरु का रूप रखकर आ गए। क्या हुआ, क्या बात है, क्या हो गया? 2 धर्म पत्नी पर संतान नहीं। हमारे शास्त्र हमको कितनी सुंदर सीख देते हैं कि दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई तो उन्होंने गुरु जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे घर में 3 धर्म पत्नियां, संतान नहीं है। नंद बाबा के यहां संतान नहीं तो उन्होंने श्रावणी करने पधारे ब्राह्मणों से निवेदन करा, संतों से निवेदन करा कि मेरे घर में संतान नहीं है। और एक हमारे संतान नहीं, या कोई तकलीफ है, या कोई कष्ट है, या कोई बीमारी है, या कोई रोग है, तो हम गुरु से नहीं कहते, हम गुरु के पास जाकर नहीं कहते। हम तो सबसे पहले ये जो ढोंग करने वाले होते हैं, प्रपंच करने वाले होते हैं, ये जो तुम्हें लूटने वाले होते हैं कि आओ और देकर जाओ, जो तुम्हें लूटते रहते हैं दिन रात, मैं तेरे को ये बना कर दे दूंगा, मैं तेरे को ये डोरा दे दूंगा, मैं तेरे को भभूति दे दूंगा, मैं तेरे को ये प्रदान कर दूंगा, तुम बस ले जाना, फेंक देना, ऐसा हो जाएगा। तो ये हम केवल बर्बाद हो रहे हैं। हम भरोसा नहीं रख पाए भगवान पर।
एक बार गुरु के सम्मुख में, एक बार परमात्मा के सम्मुख में, एक बार मेरे ओघड़ी दानी मेरे शंकर के सामने जाकर कहो तो। जरासंध के पिता जब लौट कर आ रहे थे, शिव सामने आकर पूछ लिए क्यों, क्या बात है, तुम मंदिर से आ जा रहे हो? मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए। भगवान को तकलीफ होती है कि ये मेरे पास आकर रो रहा है, इसको क्या हो गया, इसका दुख कटा, तब तो ये मंदिर आया है। व्यक्ति गुरु के दरवाजे, मंदिर की चौखट पर या परमात्मा के दर्शन करने तब पहुंचता है, किसी अच्छी जगह पर, भगवत भजन की जगह पर तब पहुंचता है। शिव महापुराण में, राम कथा में, भागवत कथा में व्यक्ति तब पहुंचता है जब उसका दुख भगवान काटना प्रारंभ कर देता है कि अब इसका दुख कटना प्रारंभ हो गया। अगर मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, कथा में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, भगवान की कथा में पहुंच रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान ने अब तेरा दुख काटना प्रारंभ कर दिया। तो जैसे जैसे चलकर जा रहा है, जैसे जैसे अनुमोदन कर रहा है, जैसे जैसे स्मरण कर रहा है, वैसे वैसे तेरा दुख कटते चले जा रहा। आपको अगर भगवान बुला रहा है, भगवान अपने पास बुला रहा है, भगवान के करीब में वही जाता है जिसका दुख कट रहा होता है। कहाँ दिल्ली, कहाँ मुंबई, कहाँ पूना, कहाँ गुजरात, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ राजस्थान, कहाँ कहाँ से लोग स्मरण करते हैं कि हम उज्जैनी जा रहे हैं, हम महाकालेश्वर जा रहे हैं, हम ओमकारेश्वर जा रहे हैं, हम कुबेरेश्वर जा रहे हैं। कितना स्मरण करते हैं लोग। कब जाता है व्यक्ति? जब उसका दुख कटना प्रारंभ हो जाता। दुख कटना प्रारंभ होगा मतलब भगवान ने तुम्हें याद किया। याद किया मतलब दुख कटेगा, ये पक्का है। भगवान को आखा दो, श्रीफल दिया, आखा दिया, फल दिया, आखा दिया। अब जरासंध के पिता जब लौट कर आ रहे थे तो पूछ लिया, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? जरासंध के पिता ने कहा, आज मैंने संतान के लिए जो व्रत करा कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, मेरी दोनों धर्म पत्नियां घर पर इंतजार कर रही होंगी, मेरे अन्न का भाग नहीं खाया, केवल फल का आहार मुझे करना है, मेरे घर में संतान नहीं है। शंकर भगवान जो गुरु का रूप रख कर आए थे, उन्होंने कहा, काय को टेंशन लेता है, काय को चिंता करता है, क्यों चिंता करता है? ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, भोले के नाम में बस एक है मेंशन। शिव जो कर रहा है ये टेंशन को मिटाने का काम कर रहा है। शिव चिंता मिटा देता है। क्यों चिंता करते हो? किस लिए कर रहे हो? क्या हो गया ऐसा जो रो रहे हो? कहा संतान नहीं है, इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। शंकर कहने लगे, तूने व्रत रखा है ना, व्रत रखा है तूने, तो व्रत रखा है तो फिर या तो व्रत रखने वाला व्यक्ति पहली बार जब व्रत रखे, पहला व्रत रखे, तो भगवान से निवेदन कर दे कि मैंने व्रत इसलिए करा, मेरा व्रत मैं कर इसलिए रही हूं, मैं पशुपति व्रत इसलिए कर रही हूं कि मेरा बेटा सीए में पास हो जाए, मैंने पशुपति व्रत इसलिए करा कि मेरी बेटी का घर संवर जाए, मैंने पशुपति व्रत इसलिए करा कि बाबा मेरी विनती को स्वीकार कर लो। विनय तो करो बाबा से। मैंने सोमवार व्रत करा, मैंने मंगलवार व्रत करा, मैंने गुरुवार व्रत करा, मैंने शुक्रवार, मैंने शनिवार, मैंने ये सारे व्रत करे आपने, तो बाबा से निवेदन तो करो। बस अब मत रो। अब क्यों रो रहे हो? कितना सुंदर कहा है कि जरासंध के पिता से शंकर गुरु का रूप रखकर करे कि अब क्यों रो रहा है, किस लिए?
भगवान के सामने पहुंच गए ना आप, भगवान ने बुला लिया ना आपको, मंदिर पहुंच गए ना आप, गुरु के दरवाजे पहुंच गए ना आप, महाकाल राजा की नगरी में, कुबेरेश्वर धाम में, ओमकारेश्वर धाम में, भीमा शंकर में, परली बैजनाथ में, केदारेश्वर में, रामेश्वरम में, मल्लिकार्जुन में, जब आप किसी भगवान के धाम में पहुंच गए, फिर आंसू क्यों, फिर क्यों रो रहे हो? उसने बुलाया है, खाली नहीं जाने देता। एक हम सहज भाषा में कहें आपको, इससे भी सरल भाषा में आपको अगर समझ में आ जाए, गाय जब वो पोटा करती है ना, गाय जब गोबर करती है, गोबर जब जमीन पर गिरता है ना, उठाते हैं ना, तो उसमें धूल लग जाती है, उसमें मिट्टी लग जाती है। उसी को समझ लो, गाय पोटा करती है तो धूल लेकर उठती है, उसी तरह भक्त भगवान के पास बैठता है तो सुख लेकर उठता है, दुख नहीं लेकर उठता। सतगुरु के पास जाकर, गुरु के चरणों में पहुंचकर, तीर्थ में पहुंचकर, भगवान की चौखट पर पहुंचकर आप दुख लेकर नहीं जाओगे, आप सुख लेकर जाओगे। नहीं कोई संगी, नहीं कोई साथी, कोई नहीं, केवल एक तू ही है। आप अगर आकर गिरे हो, आप आकर अगर बैठे हो, आप आकर अगर भगवान की चौखट पर पहुंचे हो, आप अगर उसके सामने दंडवत कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, उससे विनती कर रहे हो, आस्था चैनल के सामने, टीवी के भी सामने बैठे हो, मोबाइल पर भी अगर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, तो आप इस दिल से नमन करना उस शंभु को, उस कुबेरेश्वर धाम को, मेरे बाबा देवादिदेव महादेव को, कि तेरे बल पर इस कथा को सुन रहा हूं, इतना विश्वास रखकर कथा सुन रहा हूं। रोज सीवर वाला महाराज कहता है, शंकर पर भरोसा रखो। बाबा मैं इतनी दूर नहीं जा सकती, पर अरदास तो कर सकती हूँ, नमन तो कर सकती हूँ, तुझे कह तो सकती हूँ, तुझे बोल तो सकती हूँ कि तू अब मेरी विनती को स्वीकार कर लेना। जब तू देगा तब मैं दौड़कर उस कुबेरेश्वर धाम में पहुंच जाऊंगी। बस एक बार मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे, आऊं मैं, आऊं। आज एक कोई माता जी आई थी मिठाई का डब्बा लेकर, कह रही थी गुरुदेव जिस कार्य के लिए मैं पहले आई थी मेरा वो कार्य हो गया। अब काय के लिए आई? कहाँ? जबलपुर से थी शायद, बैठी होगी कहीं ना कहीं। कहाँ? हाँ ये कहाँ से आई हो? जबलपुर से। जिस कार्य के लिए आई थी मेरा कार्य पूर्ण हो गया। अब केवल आई हूं तो केवल कथा लेने के लिए आई हूं, मुझे कथा चाहिए। ये बाबा की कृपा है। बैठो बहन बैठो। ये बाबा कृपा करने वाला, औघड़ी, दयालु, दातार, करुणा सागर है। वो सहज नहीं है महाराज, देने वाला वो दे रहा है। विश्वास है तो मेरा शंभु है, विश्वास नहीं तो शंभु भी नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप तो टीवी के सामने भी बैठे हो ना भाई, आप तो मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो ना मेरी बहनों, मेरे भाई। जितने लोग दिल से कथा सुन रहे हो ना, अपना जानकर, शंकर को अपना मानकर कथा सुन रहे हो ना, दिल से अगर सुन रहे हो ना, तो मोबाइल पर, टीवी पर वो आपकी मुराद, क्योंकि कहीं पर भी बैठकर नाम जपो, खबर उसको पहुंच जाती है। ये गुजराती व्यक्ति गुजराती भाषा में बोलता है, मराठी व्यक्ति, जम के तो बोलो, मराठी भाषा में बोलता है, तमिल का तमिल में बोलेगा, साउथ का साउथ की भाषा में बोलेगा, सब अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो क्या भगवान, विचार तो करो कितना पढ़ा लिखा होगा। तुम तो 2-4 जगह की भाषा ही नहीं जानते होगे, जानते भी होगे तो 2-4-8 जगह की जानोगे, 10 जगह की जानोगे, पर कितनी भाषा, कितनी। चींटी भी बोल रही है तो वो सुन रहा है, चींटा भी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, हाथी भी बोल रहा है। हाथी चिल्लाया, आवाज लगाई,
तो भगवान गरुण लेकर पधारे। बोलो सही है कि गलत है? हाथी भी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, गरुण पक्षी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, नंदी बोल रहा है तो वो सुन रहा है, हाथी बोले तो वो सुन रहा है, वो उसको सब भाषा आती है। आप कहीं पर भी जाकर किसी भी रूप में विनती करोगे वो स्वीकार कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। जरासंध के पिता से पूछा तू क्यों रो रहा? कहा संतान नहीं। बस इतनी सी बात, संतान नहीं, इतनी सी बात के लिए रो रहा है? हाँ, संतान नहीं है इसलिए रो रहा हूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर। क्यों चिंता करता है? शंकर ने कहा ये आखा फल है, एक फल मैं तुझे दे रहा हूं। अब शिव को भी पूर्ण फल पसंद है तो भक्त को भी वो पूर्ण ही देता है, अब पूर्ण नहीं देगा। ये फल ले, इस फल को रात्रि होने से पहले तेरी धर्म पत्नी के पास भेज दे, वो खाएगी, गर्भ ठेर जाएगा। शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था, इसलिए शिव जी ने कहा ये फल ले, रात्रि होने से पहले ये फल पहुंच जाना चाहिए तेरी पत्नी के पास। अब जहां जरासंध के पिता तप करने गए थे वहां से घर तो ना जाने कितने कोसों दूर था, कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा, कैसे जाएगा? जरासंध के पिता के पास में एक पक्षी था, उस पक्षी को डाली में लगा हुआ फल डाली पकड़ा कर दे दिया, ये रानी को दे दे न ले जाकर।